अच्छा, आज हम कुछ चीज़ों को एंड्रॉयड के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने Node.js को इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम के अंदर, और आज हम थोड़ा सा npm को देखेंगे कि npm क्या होता है। npm बेसिकली हमारे पास एक नोड पैकेज मैनेजर है, जो कि बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफेस है, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। हमने Node.js ठीक है इंस्टॉल किया था, वो हमारे पास उसके लिए हम जो है npm को यूज़ करेंगे। npm एक हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर है, जो कि हम इसको यूज़ करेंगे ऐप्स डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वेबसाइट है npm की, यहाँ पे इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ बिल्ट इन पैकेजेस भी मिल जाते हैं। तो जैसे कि हम एक फॉर एग्जांपल अब देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो उसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रेस बार की रिज़ल्ट शो कर दी। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार की इसमें ना एक हमें एग्जांपल दे दी है। तो ये बेसिकली प्री बिल्ट इन फ्रेमवर्क्स हैं, जिनको आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर आपने बनानी है तो आप इसको ये वाला कोड पहले से बना हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसको यूज़ करेंगे और इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो npm हमें जो है बेसिकली पहले से ही जो है ना बने बनाए जो कोड्स हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करने की फैसिलिटी दे रहा होता है। ये डिफरेंट कोड्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट इस तरह की आपके पास एग्जांपल्स हैं, आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये प्रोग्रेस बार है, आप इसको भी यहाँ से इसका कोड इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम देखेंगे एक्सपो। हम एक्सपो को भी यूज़ करेंगे अपनी ऐप्स डेवलप करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक्सपो सर्च करते हैं, एक्सपो CLI। तो हम इस वेबसाइट पर जाके एक्सपो को चेक करेंगे। ये भी हमारे पास CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस है, जो कि हमें हेल्प करेगा एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, npm और एक्सपो CLI जैसे हमारे पास विंडोज़ के ऊपर कमांड लाइन इंटरफेस है, ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर भी इस तरह का कमांड लाइन इंटरफेस है, जिसमें कमांड्स यूज़ करते हैं रन करने के लिए। तो हमारे पास ये एक्सपो CLI जो है एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को या मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे कोर्स में चूँकि प्रोग्रामिंग यूज़ होगी, हम थोड़ा सा कुछ प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ऑपरेटर्स हमारे पास बेसिकली दो ऑपरेंड्स के दरमियान यूज़ किए जाते हैं, ताकि कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। जैसे 2+3, तो 2+3 ऐड होकर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये ऑपरेंड क्या है? यहाँ पे एडिशन का ऑपरेंड है प्लस का। ठीक है, तो ये ऑपरेटर है हमारे पास एडिशन का। इसी तरह हमारे पास कुछ ये हमारे पास अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जैसे मैथ्स के अंदर यूज़ होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ रिलेशनल या और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, रिलेशन फाइंड करते हैं। तो ये डबल इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। तो ये क्या करता है कि दोनों ऑपरेटर्स की वैल्यू को चेक करेगा आया कि वो बराबर हैं या नहीं, यानी ए की वैल्यू इक्वल टू बी है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास
इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा। अब ये है नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन मार्क और इक्वल टू हमारे पास नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब ये कि ए की वैल्यू जो है बी के बराबर नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये चेक करेगा हमारे पास ग्रेटर देन, ठीक है, और ये चेक करेगा हमारे पास लेस देन, ठीक है। यानी ये जो लेफ़्ट पे जो वैल्यू है ये लेस है बी से, यानी अगर ये वैल्यू बी ये लेस है बी से, ग्रेटर देन बी ए अगर ग्रेटर देन बी से है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ये वैल्यू अगर हमारे पास ए लेस देन बी है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर है, ठीक है। इस तरह हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और, या फिर नॉट का ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स की टर्म्स थी जो हम यूटिलाइज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। इनको भी हम अपने थोड़ा सा रिकॉल करते रहेंगे साथ साथ अपने एंड्रॉयड की कोर्स। अच्छा, हम दोबारा से एक्सपो CLI की वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पर अब हमने ना एक्सपो को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें दोबारा से यहाँ पे जो है वो पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ आपने स्टार्ट करना है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो कमांड आ रही है, आपने ये वाली कमांड कॉपी करनी, इसको Ctrl+C से, और इस टर्मिनल में जाके पावर शेल में जाके इसको पेस्ट कर दें। तो अब हमारे पास npm इंस्टॉल होगा ग्लोबली, और एक्सपो CLI भी इंस्टॉल होगा। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हम दोबारा से इसकी कमांड टाइप करते हैं, चेक करते हैं कि वर्जन कौन सा इंस्टॉल हुआ है। तो मैं यहाँ पर आके दोबारा से इसका वर्जन चेक करूँगा। अभी इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, मैं दोबारा से इसको रीस्टार्ट करता हूँ। हम लिख लेते हैं पावर शेल, सॉरी इसको मैंने लॉन्च करना था रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज। अच्छा, एक्सपो का जो वर्जन है, जहाँ पे मैंने जब कमांड टाइप की तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया, ये चल नहीं रहा था। तो एरर क्या था यहाँ पे, 5C यूज़र डेल this PS1 cannot be loaded because running script is disabled on this system. For more information see this। अच्छा, तो मेरे पास ये एरर आ गया था कि उसका मतलब ये था कि मेरे जो सिस्टम के अंदर है वो जो रनिंग स्क्रिप्ट की ऑप्शन है वो डिसेबल है, ठीक है। वो स्क्रिप्ट को अलाउ नहीं कर रहा सिस्टम, क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो विंडोज़ के अंदर डिसेबल हुई हुई है। तो इसको मुझे फिर इनेबल करना था। उसके लिए मैंने यहाँ पे कमांड टाइप की ताकि मुझे पता चले कि जो रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी है वो क्या है मेरे सिस्टम की। तो वो कमांड क्या थी, गेट डैश एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ठीक है। ये मेरे पास कमांड है गेट डैश एग्जीक्यूशन पॉलिसी। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन आ रहा था। इसका मतलब ये है कि एक्सपो मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूशन पॉलिसी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये जो स्क्रिप्ट्स हैं इसको चलाने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो फिर मैंने ये कमांड जब रिस्ट्रिक्टेड आ गया तो उसके बाद मैंने इसको अनरिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है। उस अनरिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको जो कमांड डालनी थी वो हमारे पास क्या थी, सेट डैश एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। आपने ये वाली कमांड टाइप करनी है, उसके बाद एग्जीक्यूशन पॉलिसी चेंज हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास एक दोबारा से ये पूछेगा आपने डू यू वांट टू चेंज द एग्जीक्यूशन पॉलिसी। तो आपने इसको येस प्रेस करना है, ठीक है। येस के लिए आपने यहाँ पे वाई टाइप करना है, वाई की कमांड टाइप करनी है जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप की थी, और इंटर प्रेस कर दिया।
उसके बाद मैंने जब एक्सपो का वर्जन चेक किया तो अब मेरे पास ये चल रहा है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से, तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे जो ना एक्सपो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको दोबारा से चेक करके बता देता हूँ कि मेरे पास एक्सपो फाइनली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ठीक है, तो मैं एक्सपो स्लैश वर्जन डैश डैश दो डैश लगानी है और उसके बाद अपने वर्जन चेक करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर जो है ये फाइनली जो है इसका वर्जन एक्टिव हो चुका है। ठीक है, ये फॉलोइंग Node.js जो है वो वर्जन जो दिखा रहा है, और उसके बाद मेरे पास एक्सपो का वर्जन जो है इंस्टॉल करना सीखा है। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। टिल देन टेक केयर।